आज के लेक्चर में हम हाइड्रेटेड सिस्ट को डिस्कस करेंगे। हाइड्रेटेड सिस्ट के कॉजेज, सोर्सेज, साइट ऑफ ऑकरेंस को जानेंगे और आखिर में इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स और सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो आ जाते हैं कि हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट occurs due to a parasitic infestation. Named Echinococci. तो हाइड्रेटेड सिस्ट एक पैरासाइट की इन्फेस्टेशन की वजह से होता है और उस पैरासाइट का नाम एकाइनोकोकाई पैरासाइट है या एकाइनोकोकल पैरासाइट है। अभी इसी पैरासाइट की वजह से जो कि एकाइनोकोकाई है, इसी की वजह से हाइड्रेटेड सिस्ट को एकाइनोकोकल सिस्ट, एकाइनोकोकल सिस्ट भी कहते हैं। और साथ में बाज रेफरेंस ने इसके लिए लार्वल सिस्ट का नाम भी यूज किया है। एकाइनोकोकल सिस्ट हाइड्रेटेड सिस्ट को इसलिए कहते हैं कि ये जिस पैरासाइट की वजह से काज होता है उसको एकाइनोकोकल पैरासाइट कहते हैं। और लार्वल सिस्ट इसलिए कहा जाता है कि जो पैरासाइट इसको काज करता है वो इसका लार्वल स्टेज होता है। अभी इसके कजीज में वही एकाइनोकोकाई है। एकाइनोकोकाई है जो कि एक पैरासाइट है। एक पैरासाइट की वजह से होता है जिसको एकाइनोकोकल पैरासाइट कहते हैं। सोर्स की अगर हम बात कर लें तो इसके जो सोर्सेज है वो हो कंटेमिनेटेड फूड, और वाटर है। इसी एकाइनोकोकल पैरासाइट का जो डिफाइनाइट होस्ट है वो डार्क फीसिस, यानी यही एकाइनोकोकल पैरासाइट कहाँ पे पाया जाता है? डार्क फीसिस में। डार्क फीसिस में और साथ में फॉक्स के फीसिस में भी पाया जाता है। अभी अगर यही खुराक कहीं पे या वाटर इसी डार्क फीसिस की या फॉक्स की फीसिस की वजह से कंटेमिनेट हो जाए और वो फिर ह्यूमन खा ले तो इसी की वजह से यही हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकता है। जब इंसान यही कंटेमिनेटेड फूड या वाटर यानी पानी पी लेता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद ये जाते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद ये पोर्टल वेन और पोर्टल वेन के जरिए फिर ये सीधा लिवर में जाता है। इसलिए इसकी अगर साइट ऑफ ऑकरेंस की अगर हम बात कर लें, साइट्स ऑफ ऑकरेंस, तो मोस्ट प्रोन हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए जो है वो सबसे ज्यादा लीवर है। तकरीबन 60% इसका ऑकरेंस लीवर पे है और लीवर में फिर राइट लोब पर। इसके साथ ये लंग्स पे भी आ सकता है, किडनीज पे भी आ सकता है और साथ में ब्रेन पे भी आ सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसका साइट है वो है लीवर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद पोर्टल वेन के जरिए आसानी से ये लीवर में ट्रांसफर हो सकता है। अभी इसकी अगर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात कर ले क्लिनिकल फीचर्स, सबसे पहले में भी कि ये
कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हो। मे बी कि ये कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी कोई खास साइन एंड सिम्टम काज ना करे। और अगर मे बी ये कोई साइन सिम्टम काज कर सकता है तो मे बी के माइल्ड ग्रेड फीवर हो, क्योंकि इन्फेक्शन है। माइल्ड ग्रेड फीवर हो, साथ में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या राइट अपर क्वाड्रेंट यानी जहाँ पे लीवर हो वहाँ पे टेंडरनेस या डिस्कम्फर्टी हो। पहले में भी कि ये कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी कोई साइन एंड सिम्टम नहीं हो इसके। और साथ में भी अगर कोई साइन सिम्टम कस कर लेता है तो माइल्ड ग्रेड फीवर होगा। और साथ में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या राइट अपर क्वाड्रेंट यानी जहाँ पे लीवर है वहाँ पे टेंडरनेस और डिस्कम्फर्टी होगी। अभी लैब वाइज इसमें ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC की काउंट ज्यादा होगी। WBC में स्पेशली एजाइनोफिलिया होगा। लैब वाइज अगर हम इसको चेक कर ले तो यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC की काउंट ज्यादा होगी। और WBC में स्पेशली एजाइनोफिल की काउंट ज्यादा होगी, जो कि अक्सर पैरासाइटिक इन्फेक्शन चाहे मलेरिया हो या लिशमानिया हो या यहाँ पे हाइड्रेटेड सिस्ट हो, उसमें एजाइनोफिल का जो काउंट है वो ज्यादा होता है। अब आ जाते हैं इसके सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं। Sonographic findings of hydatid cyst। तो सोनोग्राफिकली इसके 3 टाइप्स अपीयरेंस होता है। सबसे पहले उसमें है हाइडेटेड सैंड सिस्ट। हाइडेटेड सैंड सिस्ट, हाइडेटेड सैंड सिस्ट या हाइडेटेड सैंड अपीयरेंस, इसमें क्या होगा कि सिस्ट के अंदर एकोजेनिक डार्ट्स दिखाई देंगे। सिस्ट के अंदर एकोजेनिक डार्ट्स दिखाई देंगे और यही डार्ट्स सेंड की तरह दिखाई देते हैं, यानी सेंड जिसको रेत कहते हैं, रेत की तरह दिखाई देते हैं। इस वजह से इस सिस्ट का या हाइडेटेड सिस्ट की इसी अपीयरेंस का नाम हाइडेटेड सैंड सिस्ट रखा गया है। और अब इसी सिस्ट को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्ट से किस तरह सेपरेट करेंगे, यानी किस तरह हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकता है। तो हाइडेटेड सिस्ट में दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्ट की निस्बत डिफरेंस यही है कि इसका जो वॉल्स है वो डबल लेयर होगा। हाइडेटेड सिस्ट के जो वॉल्स है वो डबल लेयर होगा। सेकंड, वाटर लिली सिस्ट या वाटर लिली अपीयरेंस। अभी इसी वाटर लिली सिस्ट या वाटर लिली अपीयरेंस में किस तरह होगा, इसी में एक पेरीसिस्ट से एंडोसिस्ट जो है वो कंप्लीटली सेपरेट दिखाई देगा। पेरीसिस्ट और एंडोसिस्ट। वाटर लिली सिस्ट में एक एंडोसिस्ट पेरीसिस्ट से कंप्लीटली सेपरेट होगा, यानी ये पेरीसिस्ट के अंदर फ्लोटिंग करेगा। और इसका जो अपीयरेंस है ये वाटर लिली नेम प्लांट जो कि समुद्री प्लांट है, समंदर के साल पे होता है,
उस जैसा है, और इसी बुनियाद पे इसी को वाटर लिली अपीयरेंस और वाटर लिली सिस्ट कहते हैं। थर्ड एंड लास्ट वन, कार्टविल और हनीकॉम्ब सिस्ट। हनीकॉम्ब सिस्ट या अपीयरेंस। कार्टविल या हनीकॉम्ब सिस्ट में ऐसा होगा कि इसमें एक मदर सिस्ट मल्टीपल डॉटर सिस्ट ने इंक्लूड किया होगा, जो कि कार्टविल की मानंद है, इसलिए इसको कार्टविल सिस्ट कह सकते हो। और साथ में हनीकॉम्ब जो अपीयरेंस है या हनीकॉम्ब जो सिस्ट है, ये इसी बुनियाद पे इसको कहा जाता है कि कभी कभार ये में भी के हनी का यानी शहद का जो चता है उसकी तरह दिखाई दे। हनी या शहद का जो चता है उसकी तरह दिखाई दे, इसी बुनियाद पे इसको हनीकॉम्ब सिस्ट भी कह सकते हो, यानी कार्टविल या हनीकॉम्ब सिस्ट। कार्टविल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें एक मदर सिस्ट, यही हुआ मदर सिस्ट, मदर सिस्ट या लार्ज सिस्ट, मल्टीपल डॉटर सिस्ट या स्मॉल सिस्ट। इसमें एक मदर सिस्ट या इनलार्ज सिस्ट को मल्टीपल डॉटर सिस्ट या छोटे सिस्ट ने इंक्लूड किया होगा, जो कि कार्टविल की मानंद यानी कार्टविल की तरह दिखाई देता है, इसी वजह से इसको कार्टविल सिस्ट कहते हैं। और यह में भी कि ये हनी का जो चता है यानी शहद का जो चता है उसी की तरह अपीयरेंस दे दे, तो इसी बुनियाद पे इसको हनीकॉम्ब सिस्ट भी कहते हैं।